Hello medicos, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture we are going to continue with the remaining portion of the unit 4th of the physical pharmaceutics first. So let's see चिलेट्स के यहाँ पे एप्लीकेशंस दी गई हैं. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि पढ़ा था कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, मेटल आयन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, और थर्ड थे हमारे इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स. लेकिन अब हमने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ हमने फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि था हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स. मेटल आयन कॉम्प्लेक्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइड थे. जैसे कि इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स था, चिलेट्स टाइप था. तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्सेस को डिवाइड किया था. उसमें जो चिलेट्स था उसकी कुछ एप्लीकेशंस है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. दैट्स वाई वी आर स्टडिंग द कॉम्प्लेक्सेशन. कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है कॉम्प्लेक्सेशन की. दैट्स वाई हम अपनी फार्मास्यूटिकल फील्ड में इसे स्टडी कर रहे हैं, ताकि आगे चल के हम इसका बेनिफिट समझ सकें, आगे इसमें रिसर्च कर सकें. और भी कई सारे रिसर्च अभी बाकी हैं. सो लेट्स सी क्या एप्लीकेशंस हैं चिलेट्स की. फर्स्ट ये क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को इन्हांस करते हैं. जैसे कि हमारा फ्रूट जूस है, उसमें ड्रग्स प्लस आयरन या कॉपर मेटल आयन होगा, वो क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन करते हैं. मतलब हमारे फ्रूट जूस को वहाँ पे डिग्रेड करने के चांसेस होते हैं. लेकिन जब हम उसमें ईडीटी यानी चिलेट डाल देते हैं तो वो क्या करता है, आयरन और कॉपर के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है. उसके बाद वो क्या करेगा, वो एक स्टेबल चिलेट्स क्या बनाएगा, स्टेबल चिलेट फॉर्मेशन करेगा. अल्टीमेटली वहाँ पे किसी भी तरह का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होने का चांस नहीं होगा. सेकेंड एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ड वाटर. अगर हमें कोई हार्ड वाटर दिया गया है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो हार्ड वाटर होता है. कोई भी वाटर अगर हार्ड बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें मेटल आयन बहुत ज़्यादा है. अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, मतलब उसमें उतने ही कम मिनरल्स होंगे, कम एटम्स एलिमेंट जो भी होंगे. उसमें सिंपली बहुत ही प्योर वाटर होगा. तो हार्ड वाटर को अगर हमें प्योरीफाई करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, ईडीटी ऐड करते हैं. ईडीटी हमारा मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फिल्टर होके बाहर आ जाएगा, प्योर वाटर हमें देगा. तो इस तरह से ये प्योरिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द चिलेशन यानी कि बॉन्डिंग. वरना जब हमारे चिलेट्स क्या करते हैं, मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो उसे हम चिलेशन बोलते हैं. ड्रग एनालिसिस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमारा कोई सैंपल दिया है, उसमें हमें नहीं पता कि हमारा वो ड्रग है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर ये पता होगा कि वो ड्रग किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, हमें ये जानकारी है कि वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है. तो जैसे कि प्रोकेनामाइड हमारा एक ड्रग है, और बट हमें नहीं पता कि ये प्रोकेनामाइड है, बट हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्यूप्रिक आयन ऐड करेंगे 1:1 में, और एट द पीएच एसिडिक पीएच होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज होगा. और इससे हम क्या कर सकते हैं, कलरीमेट्री के हेल्प से हम उसके कलर को डिटेक्ट करेंगे और पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन सा ड्रग दिया गया है हमें सैंपल में. एंटीकोगुलेंट कई बार हमारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कोगुलेट होने लगता है. तो ब्लड में हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं. अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे या तो ईडीटी डालेंगे या तो सिट्रेट या फिर ऑक्सीलेट्स. हमने चिलेट ऐड किया, ये क्या करेंगे, प्रिवेंट द थ्रोम्बिन को प्रिवेंट करेंगे. थ्रोम्बिन फॉर्मेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली वहाँ पे किसी भी तरह की क्लोटिंग नहीं होगी. तो ये क्लोटिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं. अब हमें आगे के जो 2 बाकी क्लासिफिकेशंस थे वो देखना है. तो ये हमारा मतलब कि हैंड रिटन पार्ट है, बट मैं आपको तो क्लियरली दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं स्लाइड की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगी. सो सेकंड था हमारा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो हम यहीं से देखते हैं हैंड रिटन पोर्शन से ही. यहाँ पे है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स. फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स. सेकेंड अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, और हम इसे क्या कह सकते हैं, इज ऑल्सो नॉन एज एडिशन कॉम्प्लेक्सेस है. हम एडिशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स को. एंड आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. और ये कब होता है, जब ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब 2 आपस में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, 2 आपस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वो एक दूसरे की नीड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं बाय द
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से वहाँ पे उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अल्टीमेटली दो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। उसका अब देखते हैं हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स भी 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। दिस मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ द एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये क्या है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन से मिलकर बनेगा ये कॉम्प्लेक्स क्वीन हाइड्रोन ऑफ इक्वल मोलर क्वांटिटीज ऑफ द बेंजोक्विनोन और द हाइड्रोक्विनोल। ओके, अब क्या होगा, बेंजोक्विनोल और हमारा हाइड्रोक्विनोल। बेंजोक्विनोल मतलब बेंजीन के ऊपर दोनों पैरा साइड पे क्या होगा, अपोजिट साइड में बिल्कुल ही दो ऑक्सीजन ऐड होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। ओके, ये हमारा है बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये है बेंजीन से इधर से और ग्रुप अटैच है, ये है, तो ये हमारे होते हैं बेंजोक्विनोल। अब सेकंड पोर्शन है, सेकंड कंपाउंड होगा हमारा हाइड्रोक्विनोल। हाइड्रोक्विनोल में क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है। ओके, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा इधर भी। ओके, और यहाँ भी ये हो गया हमारा हाइड्रोक्विनोल। अब ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, ये एक क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दिस कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन इन कलर, और ये कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो ये कैसा कलर शो करेगा, ग्रीन कलर शो करेगा, और इनका रेशियो होगा 1:1 कॉम्प्लेक्स। ओके, सेकेंड इज द पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स क्या है, पिक्रिक एसिड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद द पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि ये हमारे पिक्रिक एसिड क्या होते हैं, पिक्रिक एसिड सिंपली ये हो गया हमारा बेंजीन, इस पे क्या होगा, यहाँ पे मेन ग्रुप होगा हमारा हाइड्रोक्सिल। ओके, अब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्या होंगे, नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे, तो हम उसे पिक्रिक एसिड बोलेंगे। अब पिक्रिक एसिड हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं किसके साथ, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमें नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है, 5th यूनिट में, सॉरी 5th नहीं, हमारा मतलब कि ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, हम देखेंगे आगे। ये हमारा मतलब कि ऑर्गेनिक का पोर्शन है, बट मुझे अभी रिमेंबर हो रहा था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, सॉरी। लेकिन ये हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट है जो कि हमारा 4th यूनिट होगा, उसमें भी ऑर्गेनिक में। तो उसमें पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन यानी कई सारे एरोमेटिक रिंग्स आपस में अटैच होंगे, तो वो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो ये हमारे क्या करते हैं, पिक्रिक एसिड उन्हीं के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ब्यूटेसिन पिक्ट्रेट। ओके, ये ब्यूटेसिन पिक्ट्रेट क्या है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ब्यूटाइल पैरा अमीनो बेंजोएट। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स किसके बीच का है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे ब्यूटाइल पैरा अमीनो बेंजोएट के। ओके, और इसका यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द ऑइंटमेंट फॉर द बर्न। यानी कि इसे ऑइंटमेंट में यूज़ किया जाता है ताकि जो बर्न वगैरह हो जाते हैं हमारे हाथ पे, तो ऑइंटमेंट हम रब करते हैं, तो उस ऑइंटमेंट में हमारे क्या होते हैं, ये पिक्रिक आयन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि ब्यूटेसिन पिक्ट्रेट। ओके, और ये पेनफुल स्किन कंडीशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द पॉलीमर कॉम्प्लेक्स। पॉलीमर कॉम्प्लेक्स में क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीस्टीरीन, ओके, कार्बोक्सी मिथाइलिन, ये सारे हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे। सिमिलर पॉलीमर्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद वेरियस टाइप ऑफ द ड्रग कॉल्ड द पॉलीमर कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये हमारे क्या करते हैं, पॉलीमर जितने भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, कार्बोक्सी मिथाइलिन हो गया, ये सारे हमारे किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। जैसे कि टैनिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ओके, फिनॉल हो गया, ये सारे इन सब ड्रग से भी हमारे पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेशन हो सकता है। एग्जांपल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा नॉन बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा रह तो नहीं गया है, नो, एक सेकेंड, ड्रग कैफीन हमारा एक रह गया था। ड्रग कैफीन यानी कि ये भी हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है। एसिडिक ड्रग्स जैसे कि एसिडिक ड्रग्स बेंजोकेन, प्रोकेन, ये हमारे कैफीन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। ओके, मैकेनिज्म क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। ओके,
और कैफीन और इंट्रैक्शन ऑफ द नॉन पोलर पार्ट्स, जैसे कि कैफीन और बेंजोकेन, ये हमारे कैफीन और मतलब कि ड्रग्स और कैफीन के बीच का जो कॉम्प्लेक्स होगा ये भी हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होगा. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द remaining third classification of the complexation, that is the यहाँ पे एक पोर्शन हमारा और रह गया है क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स. ये भी हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे स्लाइड्स थोड़ी रीअरेंज नहीं है. आई विल ट्राई टू डू करेक्ट, बट दिस टाइम हमें कवर करना है. ओके, क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स क्या है? अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ द इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ द हाइड्रोक्विनोन एंड द बेंजोक्विनोन. ये तो हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, so thank you so much. In next lecture we will discuss third type of complex, that is the inclusion complex or the occlusion compounds. आज थोड़ी सी confusion हो रही है. Please share with your friends if you like this video and subscribe please.